टीएसपी न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। पंजाब और हरियाणा का जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और वहाँ पर जो शेलिंग मैंने देखी है पुलिस की तरफ से, जिस तरीके से आंसू गैस के गोलों का जो इस्तेमाल किया गया है, वैसे मैंने नज़ारे फिल्मों में देखे हैं। और जो वहाँ हड़कंप मच रहा है, मैं उसकी कई तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से किसानों ने इंतज़ाम किए हैं। वो मास्क लगाए हुए हैं ताकि आंसू गैस के गोलों से बच सकें। उन्होंने चश्मे भी लिए हुए हैं, उन्होंने बंकर्स बनाए हैं, उन्होंने मशीनें लाए हैं वो इतने बड़े बड़े कि वो बैरिकेड्स को तोड़ दें। न जाने कितने इंतज़ाम किए, इसके बावजूद उन पर शेलिंग हुई तो भगदड़ वहाँ पर मच गई। और कौन कौन क्या क्या कह रहा है वो आप समझ लीजिए, उन्हीं के हवाले से ये पूरी खबर होगी। कृष्णकांत ने वो वीडियो शेयर किया जब भयंकर तरीके से किसानों के ऊपर भाई साहब ऐसी शेलिंग हुई, आंसू गैस के गोले की दौड़ तड़ उधर तड़ 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 ऐसी आवाज़ें अगर आप तस्वीरों में देख सके। कृष्णकांत ने लिखा भी है कि ये गोलीबारी की आवाज़ जलियांवाला बाग की नहीं है, ये आज़ाद भारत का शंभू बॉर्डर है जिसे पुलिस कंक्रीट कंटीले तारों, नुकीले कीलों और भालों से बंद कर रखी है। किसान सरकार का वादा याद दिलाने दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन पर आंसू गैस के गोले बरसा रही है। जनरल डायर नहीं है तो क्या हुआ? 56 इंची कायर तो है जो अपने किसानों के रास्ते में भाले गाड़ रहा है और हफ्तों से गोलीबारी करवा रहा है। ये इशारा कर रहे हैं सरकार की तरफ। मैं चाहूँगा इनसे संयम बरतें अपने शब्दों में। फिलहाल कृष्णकांत एक पत्रकार हैं और उन्होंने एक तरीके से बयां किया है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तमाम किसान आज दिल्ली जाने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन दिल्ली जाने के रास्ते में न जाने कितनी दुश्वारियां और कील कांटे बोए गए हैं। आखिरकार किसानों से डर क्या है सरकार को बात करने में? अगर सरकार किसानों का जत्था आना भी चाहता है तो आने दीजिए। ये अपने देश के लोग हैं, उसी देश के जिसका नारा जय जवान जय किसान है। ये किसान है, इनके बच्चे ही तो जवान है जो सरहदों पर खड़े हुए हैं। खैर, प्रिया सिंह पत्रकार, उन्होंने लिखा शंभू। एक और वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने दिखाया कि कैसे किसान जो है वो बंकर बना रहे हैं, बाकायदा जैसे हमारी फौज बंकर बनाती है वो बंकर बना रहे हैं। क्योंकि इन सबको पता है, इन किसानों में से कई तो पूर्व फौजी हैं, कई फौजियों के ख़ानदानों से हैं, फौजी जिनके बच्चे हैं उनमें से भी कई किसान हैं। इन्हें पता है बंकर कैसे बनते हैं। प्रिया सिंह ने लिखा शंभू बॉर्डर पर माहौल बिगड़ते जा रहे हैं, पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है जबकि किसान तैयारी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों ने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए बंकर बना रखा है। अब तक ऐसे कई बंकर तैयार हैं जहां ये चाहते हैं कि पुलिस की रबर बुलेट या फिर आंसू गैस के गोलों से बच जाए। एक तस्वीर पीटीआई ने जो वीडियो शेयर किया उसका स्टिल देख लीजिए। ये तमाम वो किसान नेता हैं, सरवन पंढेर हैं या फिर और भी हैं, डल्लेवाल हैं, ये सब लोग दिल्ली पैदल निकले और इन सब ने मास्क लगा रखा है, चश्मा लगा रखा है ताकि अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो उनसे बच सकें, सांस ले सकें और आंखों से देख भी सकें, भले ही कितना भी धुआं हो। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन लोगों ने जब टीयर गैस शेल किया उस पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो है उसके हेड सरवन सिंह पंढेर और संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के लीडर डल्लेवाल, उन्होंने अपना कंटिन्यू रखा जो मार्च लेकर वो दिल्ली जा रहे थे। अच्छा, ये वो तस्वीर है जिसमें एक हुक जैसे ही एक मशीन एक लोहे का दिखता है। ये बहुत मजबूत लोहे का एक एंगल सा बनाया गया, इसका हल्का शेप है, इसे ट्रॉली में ट्रैक्टर में फिट किया गया है ताकि जो भी बैरिकेड्स पुलिस लगाए या जो भी वो कंटीले तारों की एक बैरिकेडिंग करे उसे खींच के सड़ से तोड़ के फेंक दे। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाने के लिए प्रदर्शनकारी किसान आज ट्रैक्टर में इस तरह की मशीन लगाकर आए हैं। ये सचिन गुप्ता ने शेयर किया है। बाकायदा इसमें डीजे वीजे मनोरंजन का भी इंतजाम है। श्रीनिवास बीवी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने तो लिख दिया है ये नज़ारा शंभू बॉर्डर का है जहां शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली चलो मार्च पर निकले किसानों को तितर बितर करने के लिए तानाशाह उन पर आंसू गैस के गोले दगवा रहा है। ये तानाशाह केंद्र की मोदी सरकार को बताते हैं, चूंकि ये राहुल गांधी के साथ रहते हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई श्रीनिवास बीवी। उन्होंने लिखा कि जिन अन्नदाताओं का देश ने अन्न खाया है उनके साथ ऐसा सलूक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। न जाने हम कितना फॉरेन जो इनकम्स हैं हमारी जो है फॉरेन से आने वाली, वो किसानी खेती पर ही आधारित हैं। जब हम अनाज बाहर भेजते हैं तो वो सब हमें पैसा आता है डॉलर्स में या दूसरी करेंसीज में। वो अनाज कोई नेता, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदिल खान आप नहीं उगाते, ये किसान उगाते हैं। और उनके साथ फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। हालांकि सरकार और किसान दोनों चाहते हैं बातचीत हो, लेकिन बातचीत किसी एक पॉइंट पर आकर अटक जाती है। हिंदुस्तान अखबार लिखता है किसानों को रोका तो भड़के संजय राउत, कहा मिसाइल भी ले आओ यार, मिसाइल भी ले आओ।
क्या रह गया है? आईपी सिंह ने तो वीडियो कल ही शेयर कर दिया था, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कि आज 11 बजे किसान दिल्ली कूच करेंगे। उनका ये तय वक्त था। उसके लिए बाकायदा ये लोग ऐसी मशीन लाए थे। ये एक अलग तरीके की पोकलेन मशीन है, जो आप सभी जानते होंगे, जिसे अमूमन आप जेसीबी और ये सब वगैरह बोल देते हैं। इस पोकलेन मशीन से वही जितने भी डिवाइडर थे या फिर आपका जो बैरिकेटिंग है सीमेंटेड इतने भारी भारी ब्लॉक्स की, उसे तोड़ना हटाना, यही इस मशीन को लाने का मकसद था। ये किसानों का साजो सामान हो गया है और इसे चलाने वाले ड्राइवर का केबिन बुलेट प्रूफ बनाया गया है बाकायदा, ताकि अगर उसके ऊपर पुलिस हमला करती है तो उस पर असर न हो। देवेंद्र पाल सिंह ने एक तस्वीर शेयर की है। उस शेयर की गई तस्वीर की मैं पुष्टि नहीं करता कब की है। सड़क पर ट्रक खड़े हुए हैं और मुसलमान भाई वहाँ पर लंगर लगाकर खड़े हुए हैं और वहाँ पर सिख भाई लंगर छक रहे हैं। कहा यह जा रहा है देवेंद्र पाल सिंह की तरफ से कि हमारे मुस्लिम भाई शंभू बॉर्डर किसान मोर्चे में लंगर लगाकर किसान भाइयों की सेवा में डटे हैं। बहुत से मैंने कुछ संतरा छाप लोगों को भी इन्हें ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि देखो, शाहीन बाग वाले आंदोलन में ये खालिस्तानी लगा रहे थे इन जिहादियों में, और अब खालिस्तानी आतंकी ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं, पूरा इन्होंने जाम कर रखा है, तो ये शाहीन बाग वाले जिहादी आ गए। और असल में जो ये दोनों को कह रहे हैं वो असल में उग्रवादी ही है और मानसिक तौर पर आतंकी हैं। उन्हें अपने देश के लोगों में जो आंदोलन, और वो हाँ मोदी जी का नाम आंदोलन लगा रहे थे, वो मोदी के खिलाफ कर रहे थे, ये भी मोदी के खिलाफ कर रहे हैं, दोनों भाई भाई हैं। मोदी जी के इतने ऐसे चाहने वाले हो गए हैं लोग कि बस आप समझिए, उन्हें अपने देश के उन तमाम लोगों में जो मोदी या सरकार का विरोध करते हैं सिर्फ आतंकी, उग्रवादी, जिहादी या खालिस्तानी नजर आते हैं। हालांकि मोदी जी ऐसा नहीं चाहते हैं, बड़े शरीफ और अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये आतंकी मानसिकता के लोग उन्हें सपोर्ट करके ये समझते हैं कि मोदी जी भी इन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। असल में बजबजाते हुए कीड़े टाइप के लोग हैं जो अपने देश के नागरिकों में हमेशा गद्दार खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनकी मानसिकता से मैच नहीं खाते, या वो जिन्हें आराध्य मानते हैं, ये प्रदर्शन करने वाले उन्हें आराध्य नहीं मानते, और मानना भी नहीं चाहिए। हर किसी की अपनी मेंटालिटी है ना। अभिव्यक्ति की आज़ादी है और क्या है। हालांकि मैंने अभी कुछ बोला था अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, कि अभी उस व्यक्ति की आज़ादी का समय नहीं है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। अभी सिर्फ एक ही व्यक्ति की आज़ादी का दौर है, और उस व्यक्ति की नाम को आप जानते हैं। वो बोल सके उसके लिए बहुत सी संस्थाएं काम करती हैं, वो छुपा सके उसके लिए भी संस्थाएं काम करती हैं। तो फिलहाल कहा यह जा रहा है कि किसानों की मांगों को दबाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त लोकसभा इलेक्शन सर पर हैं और ये विरोध बढ़ता गया तो इलेक्शन में भाजपा के लिए मुश्किल होगी। हो सकता है इलेक्शन डिले करने पड़े, क्योंकि घाटा होने का वो है। अच्छा, इस बीच आपको याद होगा अमित शाह साहब ने एक हफ्ते में सीए लागू करने की बात कही थी। वो एक हफ्ता निकल गया है, क्योंकि वो सीए का आंदोलन खड़ा होता, उससे कुछ अलग तरीके का फ़ायदा होता। अगर कोई खड़ा करता, एक पार्टी को तो फ़ायदा होता उससे, उस आंदोलन से। उससे पहले ये आंदोलन पिछले किसान आंदोलन से ज़्यादा हैवी बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो है ना रिटेलिएशन पुलिस फोर्स स्टेट की तरफ से भी बहुत तगड़ा हो रहा है, और किसान भी इस बार नए नए इक्विपमेंट्स के साथ नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा देश में आंदोलन का दौर शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव का मौका है। देखते हैं इस आंदोलन के नाम पर अगर कोई ध्रुवीकरण होता है तो उसका फायदा किसे मिलेगा। हालांकि तमाम पार्टियां किसानों को अपने पक्ष में चाहती हैं, कौन नहीं चाहता। राजनीति में हर कोई एक विरोध से रोटी सेकना चाहता है। फिलहाल इससे भी लोग रोटी सेकना चाह रहे हैं।